Hello and welcome you all in today's English class. In our previous class, we were doing book exercise of lesson Dorothy and the Scarecrow. So already we have done this F, G, H, I, J. Today we will start from K and it is related to conjunctions. So लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट आर कंजंक्शंस. कंजंक्शंस क्या होते हैं जिनके थ्रू हम लोग कोई वर्ड को यूज करके वो वर्ड्स जिनको यूज करके हम दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, दैट आर कॉल्ड कंजंक्शंस. क्लियर? सो सम वर्ड्स आर गिवन हियर, दीज आर कंजंक्शंस और इनको यूज करके आपको दो डिफरेंट सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. क्लियर? यू हैव टू राइट डाउन दिस वर्क इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है. आप नीचे जो गिवन स्पेस है यू कैन राइट हियर. सो द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी गिवन. राहुल इज प्लेइंग हॉकी, तानिया इज प्लेइंग हॉकी. यहाँ पे आपको एंड का यूज करना है. सो यू कैन राइट राहुल एंड तानिया आर प्लेइंग हॉकी. ये आपकी बुक में गिवन है. बाकी सेकंड से आपको करने हैं. वुड यू लाइक टू हैव जूस? वुड यू लाइक टू हैव लस्सी? यहाँ पे और का आपको यूज करना है. और का यूज हम लोग इंग्लिश में या के लिए करते हैं. क्लियर? सो वुड यू लाइक टू हैव जूस और लस्सी? तुम जूस पीना पसंद करोगे या लस्सी? मतलब दोनों में से क्या चीज लेना पसंद करोगे. नाउ द थर्ड वन. इट इज रेनिंग, अंकित इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. बाहर बारिश हो रही है इसलिए अंकित ने अम्ब्रेला कैरी कर रखा है. तो यहाँ पे आपको सो का यूज करना है. सो हम इसलिए के लिए यूज करते हैं. जो वर्ड होता है इसलिए. इट इज रेनिंग सो अंकित इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. बारिश हो रही है इसलिए अंकित ने अम्ब्रेला कैरी किया हुआ है या फिर अम्ब्रेला लिया हुआ है. क्लियर? फोर्थ वन. मम्मी बॉट मी अ ड्रेस, इट इज माई बर्थडे टुमारो. यहाँ पे बिकॉज का यूज करना है जिसको हम हिंदी में क्योंकि बोलते हैं. मम्मी ने मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है. क्लियर? नाउ द फिफ्थ वन. रीना वांट्स टू गो टू द मार्केट बट द सन इज टू स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे बट का यूज हुआ है, वो हम लेकिन के लिए यूज में लेते हैं. रीना मार्केट जाना चाहती है लेकिन जो सन है वो बहुत ही ज्यादा तेज है. तेज है मतलब बहुत गर्म है, तेज है. आप उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हो. क्लियर? तो हमने यहाँ पे इस सेंटेंस को बट से ज्वाइन किया है. आई होप आपको कंजंक्शन समझ में आ गए होंगे. नाउ दिस एल एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंजंक्शंस. यहाँ पे भी आपको कुछ कंजंक्शंस दिए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर आपको ये पिक्चर देखनी है. इसको इसमें जो भी चीज़ विजिबल है उसके बेसिस पे आपको ये वाले फिलअप्स कंप्लीट करने हैं. इट इज अ ब्राइट एंड सनी डे. यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? एंड. द चिल्ड्रन कैन प्ले ऑन द स्लाइड और ऑन द स्विंग. वो या तो स्लाइड पे खेल रहे हैं या स्विंग पे. देन फली एंड सिया, ये दो बच्चों के नाम है, आर प्लेइंग विद अ बॉल. दोनों ही बॉल से खेल रहे हैं. सैम एंड लीजा आर प्लेइंग ऑन द स्विंग. और जो सैम और लीजा है वो कहाँ पे खेल रहे हैं? स्विंग पे. स्विंग मतलब झूला. अली इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड बट जसबीर इज कमिंग डाउन. जो अली है वो स्लाइड पे ऊपर चढ़ रहा है और जो जसबीर है वो नीचे की ओर आ रहा है. क्लियर? So after this you have to do the last exercise, which is this one related to values. Dorothy tells the scarecrow about her home in Kansas. Imagine that you meet a child from another country. Write 5 things that you would like to tell her or him about your country. अगर आपको कोई दूसरे कंट्री का कोई बच्चा मिला है और उसको आप अपने कंट्री के बारे में बताना चाहते हो, तो कोई ऐसी 5 चीज़ें जो आप अपनी कंट्री के बारे में उसको बताना चाहते हो जो आपकी कंट्री के बारे में नहीं जानता है. क्लियर? तो आप क्या बताओगे? फर्स्ट वन आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है. 4 यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो कि आप
एज पर योर प्रेफरेंस आप चेंज भी कर सकते हो. इफ यू थिंक कि आपको कोई और अच्छा सेंटेंस आता है या फिर कुछ डिफरेंट आप लिखना चाहते हो, यू कैन राइट हियर. क्लियर? So one by one I'll read this. First one is people in my country celebrate many festivals. मेरे country में लोग बहुत सारे festivals celebrate करते हैं. Second, we have many forts and palaces in different parts of the country. हमारे कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेसेस हैं. फोर्ट्स हम बोलते हैं किलों को, और पैलेस होता है महल. देन वी हैव अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में फूड आइटम्स की बहुत अच्छी वैरायटी है. अ लॉट ऑफ पीपल इन माई कंट्री स्टे फिट बाय डूइंग योगा. और हमारे कंट्री में जो लोग हैं वो फिट रहते हैं किसके थ्रू? योगा के थ्रू. योगा करके फिट रहते हैं. क्लियर? क्योंकि वो लोग बहुत कंसर्न है अपने फिटनेस को लेके, तो वो लोग योगा का ध्यान रखते हैं और योगा करते हैं. देन द फिफ्थ वन, वी आर डिफरेंट बट यूनाइटेड. हम डिफरेंट है बट यूनाइटेड है. हम अलग हैं लेकिन हम में एकता है. इट मीन्स अगर आप अपने कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, व्हाट हैपन देयर, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, खाने का स्टाइल अलग है, उनमें लैंग्वेज अलग है, मतलब हर चीज़ में उनमें बहुत डिफरेंसेस है. आप पंजाब जाओगे वहाँ डिफरेंट कल्चर है, आप राजस्थान आओगे यहाँ का डिफरेंट है. लेकिन इतना डिफरेंट होने के बाद भी हम लोग एक हैं, क्योंकि we all are Indians. I hope you all understand this chapter very well. और आप लोगों को एक्सरसाइजेस भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी. Here are this lesson, Dorothy and the Scarecrow, is complete now. And in our new class, it means in our next class, we will start the writing part of English. Clear? That's all for today. Thank you to all. Have a nice day.